वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करनी है वो है एग्जांपल्स ऑफ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। एग्जांपल्स ऑफ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस में आप देखोगे कि हम डिफरेंट एग्जांपल्स को प्रूव करेंगे कि वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ शो करवाई थी कि आर एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होता है, उसी को यूज़ करते हमने आज नेक्स्ट एग्जाम्पल्स का प्रूव करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके पास आर एन इक्विलिडियन स्पेस आ जाए, सी एन या यूनिटरी स्पेस आ जाए, हमें प्रूव करने के लिए आ जाए कि आर कंप्लीट, तो हम इनको कैसे प्रूव करेंगे। इन दोनों का प्रूव आपके पास सेम होता है। इसको करने के लिए देखिए सबसे पहले लिखा है फर्स्ट वी शो डैट आर एन इज़ कम्प्लीट। आर एन को शो करने के लिए हमने सबसे पहले ये बात लिखी है कि पहली चीज़ हमने जो शो करनी वो ये है कि आर एन एक कम्प्लीट है। कंप्लीट कब होता है आपके पास, जब भी कोई काशी सीक्वेंस आप लो वो कन्वर्ट कर जाए तो आप कहते हो कि मैट्रिक्स स्पेस आपके पास कंप्लीट हो गई है। तो अगर आर एन को कंप्लीट प्रूव आपने करना है उसके लिए आपको आर एन में से एक सीक्वेंस लेनी पड़ेगी और वो काशी सीक्वेंस लेनी पड़ेगी। अगर काशी सीक्वेंस लेके एट दी एंड वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन जाए तो आप लोग कहोगे कि आपके पास काशी सीक्वेंस कंप्लीट हो गई है, काशी सीक्वेंस कन्वर्ट कर गई है। तो जिस सेट में वो काशी कन्वर्ट करके गई है वो सेट आपके पास कंप्लीट हो गया है। उसके लिए हमने सबसे पहले लेट कर लिया, लेट एक्स एम बी आ काशी सीक्वेंस इन आर एन। हमने एक सीक्वेंस लेट कर ली है जो कि हमारे पास काशी सीक्वेंस है। अगर काशी सीक्वेंस है तो काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाएंगे। काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन कहती है देन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच डैट के मैट्रिक में दो डिफरेंट सीक्वेंसेस का डिफरेंस लें, वो मैट्रिक स्पेस लें, वो लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर ऑल एम आर ग्रेटर देन एन नॉट। इधर आपकी नोटेशन अपनी मर्जी की है, एक्स एम एक्स एन ले लें, एक्स एम एक्स आर ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये कहा है काशी सीक्वेंस आपने ली, काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई जो कि ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुकी हुई हूँ, आपके साथ क्लास में भी डिस्कस कर चुकी हुई हूँ कि काशी सीक्वेंस के अंदर दो सीक्वेंसेस लेके उस पर मैट्रिक अप्लाई करें और उसका अगर आंसर लेस देन एप्सिलॉन आ जाए फॉर ऑल एम आर इज़ ग्रेटर देन एन नोट तो आप कहते हो वो सीक्वेंस काशी सीक्वेंस है। अभी जो मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है ना, ये फॉर्मूला सिर्फ याद करवाने के लिए लिखा है, जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, सिर्फ बताने के लिए ताकि आपको पता हो कि अगले स्टेप्स कैसे किए हैं। सिंस इन आर एन के अंदर आप लोगों को ये आइडिया है कि आर एन की मैट्रिक्स स्पेस आपके पास ये होती है। आर एन की मैट्रिक्स स्पेस लेनी है यूक्लिडियन स्पेस की, तो आपने पढ़ा था x1 माइनस x2 का मोड, या आपके पास x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला था। आपने आर एन की मैट्रिक्स स्पेस ऐसे पढ़ी थी। एक्स वाई की जगह अगर मैं एक्साई और ईटा की फॉर्म में लिखूँ तो मैं कह सकती हूँ एक्साई आई माइनस ईटा जे का स्क्वायर जो है उस पर समीशन अप्लाई करें और उसका ओवरऑल 1/2 पावर लें। ये इसके मैट्रिक्स स्पेस का फॉर्मूला होता है। 1/2 को बेसिकली स्क्वायर रूट आप लोग कह सकते हो, जिसके अंदर ये जो पहली एक्साई की वैल्यूज़ हैं 1 to n, ये आपको x को शो करवाती हैं, जो आपके पास ईटा 1 to n है ये y की वैल्यू को शो करवाती है। तो ये मैट्रिक्स स्पेस जो पीछे आप लोगों ने पढ़ी है उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। जिस सेट की बात हो रही है उसकी मैट्रिक्स स्पेस का फॉर्मूला आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में इस मैट्रिक की जगह उसका फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, तो जो फॉर्मूला था उसका फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया समीशन j फ्रॉम 1 to n एक्साई जे माइनस एक्साई जे इधर m लिख दिया है, r लिख दिया है कि m सीक्वेंस को शो करी है, r सीक्वेंस को शो करी है। आप लोग इसका स्क्वायर लो तो ये आपके पास 1/2 लेस देन एप्सिलॉन है। यहाँ एक्साई और ईटा लेते थे, x और y का नाम हमने ये रखा था। यहाँ हमारी एक्स एम थी तो इसके रिस्पेक्ट से एक्साई जे की पावर m, या एक्स आर थी इसके रिस्पेक्ट से एक्साई जे की पावर r। ये m वाली सीक्वेंस को शो कर रहा है, ये r वाली सीक्वेंस को शो कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें ताकि ये जो स्क्वायर है ये खत्म हो जाए। हमने कोशिश करनी है कि सिर्फ अंदर वाली टर्म हमारे पास रह जाए। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए बोथ साइड हमने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेंगे, लेफ्ट साइड से 1/2 कैंसिल, राइट साइड पे एप्सिलॉन का स्क्वायर। तो देखें फिर वही बात फॉर ऑल एम आर ग्रेटर देन एन नोड एन, अगर हम जे की लिमिट बता दें, जे की लिमिट 1 से 2 है तो हमें ये समीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने जब जे की लिमिट बता दी कि जे 1 से n आ रहा है तो हमने वो समीशन को रिमूव कर दिया। समीशन को रिमूव कर दिया, अंदर वाली टर्म रह गई है। हमें सिर्फ इन दोनों टर्म्स का चाहिए। आप आंसर स्क्वायर है, स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर ले लें आप लोग, स्क्वायर खत्म हो गया आपके पास, ये पावर्स जो है वो रिमूव हो जाएंगी। साथ में आपने इसके ऊपर लगा देना है मोड। मोड इसलिए लगाना है क्योंकि आपको पता है मोड हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। अब देखें यहाँ से आपके पास सिर्फ वो अंदर वाली सीक्वेंस की टर्म्स रह गई हैं। दिस शो डैट फॉर ईच फिक्स्ड जे द सीक्वेंस एक्साई जे1 एक्साई जे2 इज आकाशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ये जो वैल्यूज़ होती हैं आपके पास ये रियल एंट्रीज होती हैं। आपको कह रहे हैं ये दोनों रियल एंट्रीज, और आपने ऊपर पढ़ा था कि एक्स एम माइनस एक्स आर काशी सीक्वेंस है तो उसकी एंट्रीज भी आपके पास काशी सीक्वेंस होंगी। अगर काशी सीक्वेंस है रियल नंबर में तो हमने प्रूव किया हुआ है कि आर कंप्लीट है।
आर कंप्लीट है, इसका मतलब ये जो काशी सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर जाएगी, कन्वर्ज करेगी किसी ना किसी पॉइंट को। तो यहाँ पे यही बात लिखी कि अगर आर कंप्लीट है तो ये जो xij1 xij2 अप टू सोन ये कन्वर्ज कर जाएगा। कन्वर्ज करने के लिए वो किसी ना किसी एक्स को कन्वर्ज करता होता है। जब आप xn की बात किया करते थे वो किसी ना किसी एक्स को कन्वर्ज करता था। जब xij की पार m या xij की पार r की बात करोगे तो किसी ना किसी xij को कन्वर्ज कर रहा होगा। अगर इसको ये कन्वर्ट कर रहा होगा तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग कह सकते हो कि बाय यूजिंग एन लिमिट, आप इसके ऊपर एन लिमिट बाय यूजिंग दीज एन लिमिट्स वही डिफाइन, अगर हम इसको लिमिट के अंदर यूज़ करें तो आप लोग कह सकते हो कि ये वाली चीज़ जो मेट्रिक स्पेसेस में एक्सएम का डिस्टेंस एक्स के साथ लेस देन एप्सिलॉन है। यहाँ पे किया क्या है देखें, बेसिकली ये किसी ना किसी सीक्वेंस को कन्वर्ट कर रही थी, उस सीक्वेंस को नाम दे दिया xij1 xij2 xij3 अप टू सोन, और उसको xij1 xij2 इसको हमने नाम दे दिया किसी ना किसी x का। अगर ये काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है आर के कंप्लीट होने की वजह से, तो आप कन्वर्जेंट की डेफिनेशन से यहाँ पे ये सीक्वेंस लिख सकते हो। ये x पावर m की वैल्यू थी, ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग लिख सकते हो इससे कि मेट्रिक ऑफ xm x लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। यहाँ से ये चीज़ शो हो रही है कि xm जो है वो x को कन्वर्ट कर रहा है। अगर ये कन्वर्ट कर रहा है, xm काशी सीक्वेंस थी वो आपके पास कन्वर्जेंट हो गई Rn के अंदर, तो यहाँ से प्रूव हो गया है कि Rn आपके पास एक कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है। और यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी। बेसिकली हर एक के अंदर काम क्या करना होगा आप लोगों को, आप लोगों ने सबसे पहले तो हमेशा सब में मेट्रिक का फॉर्मूला डिफाइन कर देना है। उसके बाद हमेशा अंदर वाली सिंपल चीज़ को रहने दिया करना है, सॉल्व करते जाना है कि सिंपली आपके पास सिर्फ अंदर वाली टर्म बच जाए, जैसे xij m माइनस xij। फिर आपने कह देना दोनों r की वैल्यूज़ है, r कंप्लीट है, तो r आपके पास कंप्लीट है तो वो हर काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये कन्वर्जेंट इजीली प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह एल इन्फिनिटी स्पेस को आपने प्रूव करना है कि एल इन्फिनिटी इज़ कंप्लीट। इसके लिए भी सेम वही स्टेप्स होंगे। कंप्लीट शो करने के लिए हर काशी का कन्वर्जेंट होना ज़रूरी है। आप लेट कर लोगे एक्सएम आपके पास कोई भी काशी सीक्वेंस है इन एल इन्फिनिटी स्पेस में, वेयर एक्सएम इज इक्वल्स टू xi1 m xi2 m अप टू सोन। एल इन्फिनिटी को आपने एल इन्फिनिटी की कोई एक स्पेस ले लिया, उसको काशी सीक्वेंस का नाम दे दिया है। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा एल इन्फिनिटी की मेट्रिक सुप्रीमम ऑफ xij माइनस थीटा j का मोड होती है। तो यहाँ पे भी आपने ये बात याद रखनी है जो ब्रैकेट के अंदर लिखी, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये काशी सीक्वेंस है तो आप काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाओगे। फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट के दो सीक्वेंसेस की मेट्रिक का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है। फॉर ऑल एम एन बिलोंग्स टू ग्रेटर देन एन नॉट। नेक्स्ट स्टेप में जो आपके पास मेट्रिक है एल इन्फिनिटी की जगह उसका फॉर्मूला लगा दिया आपने। अब आप लोगों को पता है फॉर्मूला जो आप लोगों ने लगाया है, एक मिनट आपके पास, हम इसको डिस्कस कर रहे थे। जो भी आपने ये फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे एल इन्फिनिटी स्पेस का, पहली वैल्यू जो है वो बेसिकली एक्सएम को शो कर रही है, दूसरी वैल्यू आपके पास एक्सएन को शो कर रही है। ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर आप जे को फिक्स कर लो, हर जे को फिक्स कर लो यहाँ पे, तो इसका मतलब ये सुप्रीमम है ना, इसका मतलब कोई ना कोई जे फिक्स हो रहा है जिसपे वो हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है आपके पास। तो इस सुप्रीमम वाली वैल्यू खत्म होके देखिए लिख दिया फॉर एवरी फिक्स्ड जे, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू सुप्रीमम होती है। आपने जे को फिक्स कर दिया उसके सबसे हाई वैल्यू पे, तो अंदर सिर्फ मोड वाली वैल्यू बचेगी। अगर मोड वाली वैल्यू बची है फिर वही रीज़न जो पिछले क्वेश्चन में दी है कि ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू है। ये काशी सीक्वेंस है आर के अंदर आपके पास, सॉरी ये सी के अंदर है क्योंकि एल इन्फिनिटी में कॉम्प्लेक्स वैल्यू सीक्वेंस होती है। सी आपके पास कंप्लीट होती है, तो सी कंप्लीट है, इसका मतलब उसमें हर काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। इसका मतलब ये भी सीक्वेंस किसी ना किसी xij को कन्वर्ट कर रही होगी, और उस xij को अगर आप ओपन करके लिखो xi1 xi2 अप टू सोन है, उसका आप x का नाम दे सकते हो। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसकी जगह जिस चीज़ को वो कन्वर्ट करे वो वैल्यू लिख दी। यहाँ से ये चीज़ शो हो रही है कि एल इन्फिनिटी की जो आपके पास सीक्वेंस थी पहले वो काशी थी, वो कन्वर्जेंट हो रही है, और यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि हर काशी सीक्वेंस होती है वो आपके पास कन्वर्जेंट होती है। यही बात यहाँ पे डिटेल की फॉर्म में देखिए लिखी हुई है। उसमें सारी चीज़ बताने के बाद कि आपने उसको फिक्स कर लिया, फिर आपने बता दिया उसकी कोई ना कोई लिमिट आपके पास एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट ये चीज़ लिखी हुई हैव टू शो डैट कि आपके पास अगर ये एल इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे xij माइनस उसका मोड लिख दिया। उसके बाद आपने कह दिया ये भी एल इन्फिनिटी का एलिमेंट है, ये एक पॉजिटिव नंबर है। अब देखिए एल इन्फिनिटी के अंदर जब आपने शो करवाना था ना कन्वर्जेंट के साथ साथ, आपके पास ये बाउंडेड सीक्वेंस इन कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। कन्वर्जेंट के साथ साथ जिस चीज़ को वो कन्वर्ट कर रही है, जो सीक्वेंस कन्वर्ट कर रही है, उसको बाउंडेड भी आपको शो करवाना पड़ेगा, क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस होगी देन ही आप लोग उसे कह सकते हो कि वैल्यू इन्फिनिटी के अंदर होल्ड करेगी। तो इसीलिए ये जो सारा काम किया बाउंडेड में, आपको पता है उसका मोड किसी ना किसी पॉजिटिव नंबर से लेस होना चाहिए। तो बाउंडेड के लिए आपने बता दिया जो काशी सीक्वेंस थी वो तो एल इन्फिनिटी से है, उसका मोड लेस देन इक्वल्स टू के एम है। जिस पॉइंट को आप कन्वर्ट करिए उसको भी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है।
उसको एक कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आपने एक्साइजे की पाने में एड और सब्ट्रैक्ट कर देना है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा देनी है, मोड की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ से ये चीज़ भी बाउंडेड हो जाएगी। अगर ये बाउंडेड भी हो गई है तो ये एल इन्फिनिटी में चली गई है, एल इन्फिनिटी में चलेगी, इसका मतलब आपके पास एक्सएम जो है वो एक्स को कन्वर्ट कर गया है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में ये दो एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी, आप इसको सुने समझे। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं इस वीडियो की आपको समझ आई है या नहीं आई।